नमस्कार दोस्तों। आप सबों की क्यूरियोसिटी रहती है बहुत ज़्यादा लीव्स के विषय में, और वो भी ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा रहता है आपका स्टडी लीव के बारे में। तो मैं सोचा एक छोटा सा आपको वीडियो बना के डाल दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो अवकाश के बारे में आपको समझना है उसके वीडियो देख के आप समझ सकें कि क्या है, क्या नियम है, और एक बार में आप कितने दिन की ले सकते हैं और क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है। अवकाश के जो नियम हैं, जो हमारे यहाँ वित्तीय नियम संग्रह खंड 2 भाग 2 से 4 अध्याय, 10 मूल नियम 58 से 104 तक, और उसके सहायक नियम 35 से 172 तक समय समय पर जारी शासनादेश भी उसमें ऐड होते रहते हैं। ठीक, ये तो हो गया लिखा पढ़ी में नियम की बात। अब सबसे बड़ी आपकी क्यूरियोसिटी रहती है स्टडी लीव की। तो स्टडी लीव का नियम है कि एक बार में 12 महीने और पूरी जॉब में आपको 2 साल मिलेगी। और उसका नियम है 64। इसका सहायक नियम 146 का इसका नियम लेने का। और इसमें सैलरी का है, जब तक आप स्टडी कर रहे हैं उस दौरान आपको आधी सैलरी मिलेगी, हाफ सैलरी। ठीक, मतलब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, स्टडी लीव में आपको हाफ सैलरी मिलेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ कोर्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको 3 साल समय देना है, कुछ कोर्स ऐसे हैं आप उसमें 5 साल देना है। तब क्या करेंगे आप? तो स्टडी लीव लेने के बाद फिर आप जाइएगा असाधारण अवकाश पे, मतलब इसको बोलेंगे लीव विदाउट पे। ये कितना है, 5 साल तक मिलता है। तो चाहो तो इसको आप कम कर लीजिएगा, आपने 2 साल स्टडी लीव ले लिया। अगर 3 साल का कोर्स है, जैसे मान लो MBA 2 साल का है, तो आपको 2 साल में पूरा हो गया। तो अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपका वो 3 साल का हो गया। कोई 5 साल का है, LLM या कुछ लॉ की ऐसी डिग्री, इसमें 5 साल लगने हैं, तो आप 2 ले चुके स्टडी लीव, 3 आप ले लीजिएगा लीव विदाउट पे। इसका नियम ये है कि अधिकतम 5 वर्ष तक आप ले सकते हैं पूरी जॉब में। जब आपकी स्थायी जॉब हो जाए, मतलब आप 2 साल की जॉब पूरी कर चुके हों, तो आप स्थायी हो जाओगे आप, है ना। और स्थायी होने के बाद फिर आपको ये जॉब आप ये छुट्टी आप ले सकते हैं। अस्थाई में 3 साल का है, 3 साल तक की आप लीव विदाउट पे दे है आपको। इसका नियम है 85, 86, तथा इसका एडिशनल नियम है सहायक नियम 157 ए का 4। ठीक है, मतलब 157 का 4। इसमें यही है, यह अवकाश लेखे में नहीं घटाया जाता है। असाधारण अवकाश की अवधि के लिए अवकाश वेतन दे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, इसको बोलते हैं लीव विदाउट पे। तो अगर आपकी डिग्री बाकी है तो आप इसको लीव विदाउट पे करके कंटिन्यू कर सकते हो आप। और इसी से रिलेटेड एक और है, अगर आपको 2 साल का आपका अगर स्टडी लीव से काम चल गया तो आप एक लीव विदाउट पे में नहीं जाना चाहते हैं, और दूसरे भी एक ऑप्शन है इसमें, अगर आप वो करना चाहें तो आप उसके थ्रू भी आप छुट्टी ले सकते हैं। उसका है निजी कार्य पर अवकाश, मतलब जो आपके पर्सनल काम है उनके लिए अवकाश। तो आपका स्टडी भी एक पर्सनली काम है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका गवर्नमेंट से तो कुछ मतलब है नहीं, प्रोडक्टिविटी तो आप गवर्नमेंट की कुछ दे नहीं रहे, ना ही आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं उस दौरान जब आप स्टडी लीव लेंगे। पढ़ाई कर रहे होंगे, आप अपने कॉलेज अटेंड कर रहे होंगे, आप अपने बेटरमेंट के लिए कर रहे हो, तो उसके लिए एक निजी कार्य पर अवकाश आप ये ले सकते हैं। इसमें नियम ये है कि 365 दिन स्थायी सेवा पर, और अस्थाई सेवा पर 120 दिन। फिर वही अस्थाई जो आपकी 2 साल की पर्यवेक्षण अवधि होगी, पर्यवेक्षण अवधि में अवधि समाप्त करने के बाद आप पूरा 365 दिन ले सकते हैं। वैसे अस्थाई में 2 साल के पहले ही अगर लेना चाहते हैं जॉब में आने के बाद, तो आपको 120 दिन मिलेगी। इसका है मूल नियम 81B3, मतलब मूल नियम 81-खा का 3, ये इसका नियम है, ये आप ले सकते हैं। और इसका
एक समय में भारत में अधिकतम 90 दिन, मतलब आप इंडिया में कहीं पे भी यहाँ कर रहे होंगे तो मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में आप इसको 90 दिन आप ले सकते हैं। और अगर आप इंडिया के बाहर है, जैसे MBA करने के बाद बहुत कुछ लोग फ़ॉरेन चले जाते हैं, वो जाना चाहते हैं तो उसके लिए 180 दिन आपको मिलेगा अगर आप विदेश जाना चाहते हैं। उसमें भी कंडीशन है। देखिए, अगर कंडीशन नहीं होंगी तो हम सरकारी अधिकारी हैं, हमसे ये पूछा जाता है ना कि बाहर जाने में इतनी ये टिटम्बा क्यों होते हैं, उसका भी मैं आपको समाधान बताऊंगा। एक बार में आप 60 दिन से अधिक नहीं जा पाएंगे इस छुट्टी में। अब विषय ये आता है कि इसमें इतना टिटम्बा क्यों होता है कि बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए या सारी चीज़ के लिए। देखिए, उसका ये नियम ये है, हमने बहुत सारे केसेस वर्कआउट किए, हमने केस लिखे, रजिस्टर्ड किए, तो अब कोर्ट में वो ट्रायल स्टार्ट होगा, है ना। कोर्ट में जब ट्रायल स्टार्ट होगा तो वहाँ संबंध में लिखा जाता है राज्य मतलब हम, स्टेट मतलब पुलिस अफसर, वो कांस्टेबल से लेके किसी भी रैंक का हो सकता है। राज्य बनाम मुलजिम का नाम होगा। कभी आप न्यायालय के बाहर आ जाओगे तो जो अर्दली होता है वो आवाज़ देता है, राज्य बनाम फलाने हाजिर हों। जैसे मान लो मैं एविडेंस देने गया, मुझे साक्ष्य देने कोर्ट को बयान होना है मेरा, मैं वहाँ पहुँच गया और विपक्षी वहाँ नहीं पहुँचा, समझे ना। विपक्षी अगर नहीं पहुँचा तो फिर जज साहब अर्दली को कहेंगे कि पुकार करो, तो वो 3 पुकार करेगा, 3 बार वो बाहर चिल्ला के आवाज़ देगा, राज्य बनाम उसका नाम लेगा मुलजिम का, हाजिर हो 3 बार। अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो हमारे बयान को ही वो एविडेंस मान के जिरह शून्य कर दी जाएगी। मतलब नीचे जैसे हमारा जब चिप हो जाती है, चिप मतलब हमने जो पकड़ा है, जो बयान दिया वो लिख जाता है, रजिस्टर्ड मतलब लिख जाता है, साइन हमारा बन जाता है। उसके बाद नीचे फिर जिरह चलती है, अपोजिट का वकील प्रश्न करेगा, हम उसका जवाब देंगे। तो वो जिरह के कॉलम में जो नहीं आए 3 पुकार के बाद, वो जिरह शून्य कर दी जाएगी। फिर वो मतलब हमसे पूछने के अधिकारी नहीं है, ये कहने के अधिकारी नहीं है कि हमने उनसे पूछ नहीं पाया। तो ये होता है। और इसलिए महत्व है इसका कि आप विदेश चले गए, मान लो अब ये एविडेंस होना है, आप विदेश में ही सेटल हो गए कहीं, तो हमने इतने सारे मुकदमे लिखे हैं राज्य बनाम, उन मुकदमों का डिस्पोजल कैसे होगा। अपोजिट का वकील प्ली लेगा कि जिन्होंने लिखा वो है ही नहीं यहाँ, जब वो नहीं है तो हम इसका मुकदमा चलने नहीं देंगे, बरखा हमारा वो करिए, बरी करिए हमारे मुलजिम को। नहीं समझे, जिन्होंने लिखा वो है ही नहीं यहाँ, विदेश चले गए, इसलिए हमारी ये बाध्यता होती है, ये कंडीशन लगती है कि एक टाइम में इतने दिन नहीं जाएंगे और ये हमारे मुकदमे हमारे पे चल रहे हैं, उन मुकदमों का क्या होगा। इसलिए ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये नियम बनाए गए हैं। और उसी तरह पासपोर्ट भी दिया जाता है, या विदेश जाने का ब्यौरा भी दिया जाता है इन्हीं कारणों से। किसी दिन मैं विदेश जाने के ब्यौरा पे भी एक अलग से आपको बता दूंगा कि ये क्यों होता है, उसका भी रीज़न इसी में निहित है, थोड़े से और बढ़ा चढ़ा के हैं, वो मैं समझा दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए।